पिता संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। वेदांत चिंतामणि श्री गट्टूलाला जी विरचित इस ग्रंथ का आज तीसरा दिन है और 15 प्रकरण में से प्रथम प्रकरण नास्तिक्योच्छेद, उसका हम चिंतन कर रहे हैं। कल तक हमने छियालीसवीं कारिका तक उसका विचार किया है। कल के दिन में हमने न्याय कुसुमांजलिकार उदयनाचार्य ने ईश्वर की सिद्धि में जो नवविध हेतु दिए थे, वहां से उस विचार का आरंभ किया और ईश्वर की सिद्धि को तर्क से दिखलाने के बाद जब ईश्वर सृष्टि का कर्ता सिद्ध हुआ तो अब वो सृष्टि ईश्वर कैसे प्रकट करता है और आगे जो जीव हैं उनका भी सृष्टि में किस प्रकार से प्रादुर्भाव होता है और उनके बंध मोक्ष की किस प्रकार से व्यवस्था होती है, इन सब को बताते हुए 46वीं कारिका में हमने विषय को इस तरह से समापन किया कि ये सृष्टि ईश्वर की लीला है, उसमें उच्च नीच भाव को ईश्वर ने प्रकट किया है। तो अपने समकक्ष या अपने से अधिक किसी को न बनाकर सभी को अपने से न्यून प्रकट किया है। ऐसा अपने ईश्वरत्व को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने किया और ब्रह्म को भी अचिंत्य अनंत शक्ति संपन्न है, इसलिए ऐसा कुछ भी करना उसके लिए असंभव नहीं है, सहज है। और ये जगत सृष्टि प्रकट करने के पीछे किसी अन्य की प्रेरणा या कोई विवशता हेतु नहीं है, परंतु इच्छा मात्र से उसने इसको प्रकट किया है। इसी तरह ये सृष्टि का प्रादुर्भाव भी ब्रह्म ने अपने में से किया है, इसलिए अपने से अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ की सृष्टि की आवश्यकता ब्रह्म को नहीं है। यहाँ तक का विषय हमारा हुआ था। अब उसमें किसी को कुछ कहना पूछना हो तो करें आगे। 47वीं कारिका में अब फिर से आगे जीव के विषय को लेकर
ग्रंथकार निरूपण करते हैं। अहंता ममता बद्धा माययांधस्तदिच्छया सर्वैव प्रवर्तन्ते त्र परम्परयोक्तता। अब जीव ने क्योंकि अपने आगे ये विषय का निरूपण किया कि जीव को भगवान की माया लगी, जिसके कारण जीव अपने स्वरूप को भी भूल गया और परमात्मा के स्वरूप का भी उसको ज्ञान नहीं रहा। तो माया ने ऐसा क्या किया कि जिससे उसका ऐसा परिणाम आया, अज्ञान और अन्यथा ज्ञान जैसा। उसे यहाँ समझाते हैं कि भगवान की इच्छा से जीव को माया लगी तो माया के कारण वो अंध हो गया। आगे माया का स्वरूप ये बताया था कि कोई पदार्थ है वो पर्दे के पीछे रखा हुआ होता है तो होते हुए भी हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो अंधता है वो दो प्रकार से संभव है। एक तो व्यक्ति की दृष्टि सामर्थ्य का न रह जाना, और दूसरा ये है कि जिस पदार्थ को हमें देखना है उसके और अपने नेत्रों के बीच में कोई व्यवधान आ जाए, अंतराय आ जाए। तो माया से जीव का अंध होना वो दृष्टि सामर्थ्य का कुंठित हो जाना नहीं है, परंतु जो पदार्थ है उस पदार्थ और उसका दृष्टा उसके बीच में कोई एक व्यवधान है, जिसको माया जवनिका कहा जाता है, माया का पर्दा। तो उसके कारण अब जीवात्मा को सामने स्थित वस्तु है उसका स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है और विपरीत बुद्धि हो जाती है। ऐसा खुद के विषय में भी होता है। इसलिए उसे उस प्रक्रिया को समझाने के लिए यहाँ ग्रंथकार अहंता और ममता इस विषय को बीच में ला रहे हैं। अब इसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ अभी नहीं बताई गई है, अभी आगे और 14 प्रकरण हैं, उनमें यथावसर वो प्रक्रिया बताई जाएगी। पर समझना ये है, क्योंकि हम अन्य ग्रंथों को पहले देख चुके हैं, तो ऐसा आधा अधूरा निरूपण अभी यहाँ करके और आगे बढ़ जाते हैं तो मन में थोड़ा ऐसा रहता है कि बात पूरी नहीं हो पाई। तो जो अन्य संदर्भ है उससे हमें इसको समझ लेना चाहिए। तो जीवात्मा को अपने विषय में अज्ञान जो हो जाता है उसका कारण कल हमने कहा था कि अध्यास है। जिस प्रकार बालबोध ग्रंथ में महाप्रभु हमें ये समझाते हैं कि सांख्य और योग मुक्ति प्राप्त करने के उपाय हैं। अपने आप से मुक्त किसी को होना है तो सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र का वो अवलंबन करते हैं, तो बिना किसी देव के आश्रय के या भक्ति के उसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो जितने भी हमारी दृष्टि में नास्तिक कहे जाने वाले लोग हैं, परंतु चार्वाक की तरह स्वेच्छाचारी नहीं हैं, ऐसे लोग सांख्य योग को मुक्ति के उपाय के रूप में आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे हम बौद्ध को लें, जैनों को लें, आस्तिक नहीं है उस प्रकार के सांख्य योगियों को लें, और इन दिनों जिन जिन लोगों का प्रचार है हम भारत में दृष्टि करें तो जितनी भी यौगिकी प्रक्रिया है, यहाँ तक कि भगवान रजनीश से लेकर और इन दिनों जो प्रचलित हैं, सुदर्शन क्रिया कराने वाले हैं या कुंडलिनी जागृत करने वाले हैं, वो दादा भगवान हो, फिर अपने श्री श्री रविशंकर हो या जग्गी हो, सदगुरु कहते हैं उसको,
तो ये सभी लोग हैं वो कमोबेश इन्हीं बातों को करते हैं सांख्य योग की। अब क्योंकि समाज है वो अपनी आस्था से परंपरा से बंधा हुआ है, इसलिए उनको राम कृष्ण शिव देवी इन सब का अपने प्रचार के लिए सहारा लेना पड़ता है। इसलिए मूल उद्देश्य उनकी भक्ति या उनका आश्रय नहीं है, परंतु उन लोगों को इस एडवर्टाइज से आकर्षित करके और उनके मन में जो है वो उनको गुट्टी पिलाना, ये उनका मुख्य उद्देश्य है। तो जैसे दादा भगवान वाले हैं त्रिमंदिर बनाते हैं, तो जिस प्रदेश में जिस देवी देवता की मान्यता होती है उनके मंदिर बना देते हैं, तो वो लोग वहाँ इकट्ठा होना शुरू करते हैं। फिर उनकी गिरफ्त में जो आते हैं उनको फिर अपनी बातें समझाना शुरू करते हैं। तो ये एक मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी है धर्म में, जो इन दिनों में अधिक प्रचलित है। इसी तरह से उनसे पहले एक आठवले हुए पांडुरंग शास्त्री थे, उन्होंने गीता का सहारा लिया। तो न तो उनकी कृष्ण में कोई आस्था थी और न उनको किसी कृष्ण की भक्ति के प्रति लोगों को प्रेरित करना था, उनका कोई और उद्देश्य था। तो पूरे दुनिया को उन्होंने ये कहा कि संप्रदाय है वो संकुचित मनोवृत्ति है, संप्रदाय की विचारधारा से हमें बाहर आ जाना चाहिए। तो संप्रदाय की निंदा करते 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 उन्होंने जो संप्रदाय में परंपरा से आस्थावान थे उनकी आस्था को उन्होंने तोड़ दिया। और मैं जो कहता हूँ वो कोई संप्रदाय नहीं है, ऐसा उन्होंने दावा लगातार करते रहे जब तक वो जिए तब तक। इसलिए उन्होंने अपने मूवमेंट का नाम स्वाध्याय संप्रदाय नहीं देकर स्वाध्याय परिवार ऐसा एक दूसरा फर्जी नाम दे दिया, एक कैमोफ्लेज जैसा था वो। तो अब जैसे ही वो गए सोई उनकी बेटी उनके पद पर आकर बैठ गई। तो आप संप्रदाय की निंदा करते करते खुद ही संप्रदाय के प्रवर्तक बन गए। अब उनके जो चेले हैं वो अपना मुंह छिपाए घूम रहे हैं कि हम किस मुंह से अब लोगों के सामने जाएंगे। हमारे जिनको हमने गुरु भी नहीं माना, जिन्होंने अपने गुरु होने का दावा भी नहीं किया, फिर भी गुरु दक्षिणा तो लेते थे, बावजूद उसके संप्रदाय नहीं है ये भी दावा करते रहे। और फिर उत्तराधिकारी बेटी बन गई उनकी जयश्री दीदी। और बहुत जैसे इस्लाम का जो उद्भव हुआ उसके साथ ही मारकाट मच गई, मोहम्मद और उसके परिवार में खून खच्चर हो गया। उसी प्रकार इन संप्रदायों में भी मारकाट मच गई। जिन्होंने भी उत्तराधिकारी जयश्री दीदी के विषय में प्रश्न खड़ा किया उनको मार डाला गया। अब वो रहस्य आज तक नहीं खुला कि उनका मर्डर किसने किया। तो अब ये जो बातें हैं वो ऐसी होती है कि अपना मुंह हम कुछ और दिखाते हैं और भीतर से हम कुछ और हैं। उसी प्रकार मूलतः सांख्य और योग की जो धारणा है स्वतः मुक्ति प्राप्त करने के एक साधन के रूप में, वो अपने यहाँ प्राचीन काल से चली आ रही थी। और भीतर में उसी तत्व को रखकर लोगों को आकर्षित करने के लिए समय समय पर उसको अच्छे अच्छे से नाम दे दिए गए। लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसे ऐसे मंदिर मठ आदि बना दिए गए। तो उस बात को अब हमें यहाँ समझना है कि ये जो माया का जो बंधन है उसके विषय में अहंता ममता का जो यहाँ विषय लाया जा रहा है वो कहाँ से विषय आता है।
तो जैसे बालबोध में महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि अहंता ममता सभी संसारासक्ति या बंधन का मूल है। वो अहंता का मतलब है मैं देह हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं अंतःकरण हूँ। तो जीवात्मा का या चैतन्य जो है उसका अपने स्वरूप के विषय में ऐसा अन्यथा ज्ञान, ऐसी उसकी गलत धारणा कि वो चैतन्य न होकर जड़ देह है, यही उसका अध्यास है। वही उसके बंधन का कारण है। उदाहरण उसका कैसे दिया जाता है? आपने यहाँ मोगली की एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है कि कोई छोटा बालक वन में बिछड़ गया और वरु ने उनको अपने बालक के रूप में पाला, तो वो वरु के बच्चे की जैसा ही व्यवहार भी करने लगा, जब तक उसको वहाँ से, उस माहौल से निकालकर मनुष्य समाज के बीच में लाया नहीं गया, तब तक वो अपने आप को वरु ही समझता था। इस प्रकार से जो भगवान की इच्छा से आत्मा को ये स्थूल सूक्ष्म देह प्राप्त होता है, तो उस कलेवर को वो अपना स्वरूप समझ लेता है। जैसे कोई वस्त्र है, उसको हम लगातार धारण करते हैं, उस वस्त्र को अपने व्यक्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा हम मान लेते हैं, जैसे कि चमड़ी हो। जिन लोगों को बालों के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति होती है, पुरुषों को भी होती है, पर स्त्री वर्ग को तो बहुत ज्यादा होती है। वो बालों के पीछे अगर उनके आयु में से जितना समय जो वो बालों के पीछे खर्च करते हैं, उनकी यदि गणना की जाए तो धूल जाए आदमी। तो इतना समय केवल बाल के पीछे जाता है, धोना और रंगना और तेल लगाना और उसको सजाना। अब सोचो कि कोई, अपने यहाँ ऐसा प्रचार ज़्यादा नहीं चला, परंतु यूरोप में और वहाँ तो ऐसा बहुत समय पर होता रहता है कि बाल साफ करवा लेते हैं, वो एक फैशन बनती है। पर अगर किसी व्यक्ति को ऐसी कोई फैशन का वो शिकार नहीं है, वो महिला, और उसको नींद की दवा पिला कर अगर साफ कर दिए जाए उसके बाल, और फिर अगर उसको उठने के साथ सामने कांच दिखाया जाए और उसकी शक्ल, तो हार्ट अटैक से कम तो रिएक्शन उसका नहीं हो सकता है। हो सकता है कि किसी के प्राण भी निकल जाए, क्योंकि वो स्वरूप उसको स्वीकार्य ही नहीं हो सकता है। तो अब ये देखो कि ये तो शरीर की बात है। महिलाएं कहती रहती हैं कि बाल बहुत झड़ते हैं, पर अभी तक किसी महिला को मैंने बिना बाल की देखा नहीं है। उतने नहीं झड़े हैं कि हमारे जैसे पुरुषों को जैसे टकले हो जाते हैं, ऐसे कोई टकली हो जाती हो। वो भले ही अपना दुख दिन रात व्यक्त करते रहते हैं, पर वो बाल वाली ही मरती हैं। पर फिर भी आसक्ति तो उसमें इतनी हमारी है ही। अब ये बाल तो शरीर का एक हिस्सा है, पर उसमें भी हमारी इतनी आसक्ति, इतना अध्यास कि उसको हम अपना अभिन्न स्वरूप मान लें, और उसके न होने पर हम अब नहीं बचे, हमारा स्वरूप नाश हो गया, वहाँ तक हम सोचने लग जाएं। ये तो एक प्रबल अध्यास का ही कारण है। तो ये जो अहंता है, वो आत्मा जो ब्रह्म की चिदंश है, चैतन्य स्वरूप है, जो जड़ नहीं है, उसमें भी जड़ धर्म का आरोपण करना और उसको जड़ के रूप में सोचना, उसी प्रकार उस जड़ देह का जिस प्रकार से भी लालन पालन संभव हो, उसके प्रयत्न में उलझना, व्यस्त होना, ये सब बंधन का मूल है। ये बात बालबोध ग्रंथ में समझाई गई।
और यदि किसी को ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा इस जड़ बंधन में फंसी हुई है और उसके ऊपर करुणा करके मुझे उसको जड़ परिवेश में से बाहर निकालना है, फिर से वो न फंसे उस तरह से, तो उसको अहंता ममता को नष्ट करना होगा। अब ये जो अहंता होती है वो हमारे देह प्राणेंद्रियांतःकरण में अहंता होती है। हम जैसे देहानुसंधान रहित अवस्था में सो रहे हैं और किसी ने हमको आवाज दी, उस समय हमारा ब्रेन है वो तो आराम के मूड में है। शरीर भी ऐसी अवस्था में है कि जिसको कोई अनुसंधान नहीं है, यानी मच्छर कोई काट रहा है या ठंडी गर्मी का एहसास हो रहा है, पर हम गाढ़ निद्रा में हैं, उस तो देहानुसंधान हमें नहीं है। इंद्रियां भी अभी एकदम ही हाइबरनेशन के मोड में है, एकदम निष्क्रिय, निश्चेष्ट, निर्विषय। तो इंद्रियां भी सचेष्ट नहीं है। अचानक कोई आवाज देता है तो हम ऐसे नींद में भी ऐसा कुछ तो उत्तर दे देते हैं। अब हम जगह उस समय कोई हमको पूछे भी मैंने तुमको आवाज दी और तुमने हाँ भी कहा कि हाँ मैं आ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, पर फिर क्यों नहीं आए, तो वो कहेगा कि नहीं मुझे तो पता नहीं है, मुझे किसी ने आवाज दिया, मैंने ऐसा उत्तर भी दिया। पर मानो कि किसी ने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली हो तो बेचारा फंस जाए। तो अचेतन अवस्था है, उसमें भी हमारी अहंता जागृत रहती है। वो अहंता देह निष्ठा नहीं है, इंद्रिय निष्ठा भी नहीं है। प्राण तो बेचारा क्या करेगा, उसको थोड़ी कोई कान है। तो वो अहंता कहाँ बैठी है, वो हमारे अंतःकरण में है। तो आत्मा का जो सबसे निकट का करण है वो अहंकार है। तो जिसको हम हूं ऐसा कहते हैं या जिसको हम अहम ऐसा कहते हैं, वो अहंकार है। तो वो अहंता वहां पर है। अब वो अंतःकरण आत्मा के सन्निकट होने से सबसे ज्यादा हमें अपनी अहंता वहां अनुभूत होती है। अब अहंकार जो है वो सूक्ष्म देह के पिंजरे में है, और वो पिंजरा भी ऐसा है कि हमने उस पिंजरे में प्रवेश नहीं किया है अपनी इच्छा से। पैदा हुए तब से, जब से हमको कोई भी सभानता आई है, तब से उस पिंजरे को हमने अपना घर समझा है, देखा है। तो वो जो अहंता है वो उस पिंजरे को भी अपना स्वरूप मानती है। वो पिंजरा जिस शरीर में है उस शरीर को भी वो अपना स्वरूप मानती है। इस प्रकार से जो अहंकार से शुरू हुई हमारी जो अहंता है या आत्मा का अंतःकरणाध्यास है, वो फैलता फैलता देह तक व्याप्त हो जाता है। तो अब कुल मिलाकर देह, इंद्रियां, प्राण और अंतःकरण, इसमें जो आत्मा कैद है वो आत्मा अब अपने आप को शुद्ध चैतन्य स्वरूप नहीं समझकर इन देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण के धर्म वाली अपने आप को समझती है। और इसीलिए इन जो भी इसके चार आवरण हैं, उस आवरण की जो भी आवश्यकता है उसके पालन पोषण रक्षण की, उसमें वो आत्मा भी प्रवृत्त रहती है, प्रेरित करती है, सहयोग देती है। और उसको होने वाली लाभ हानि है उससे वो सुखी दुखी भी होती है। इस प्रकार से ये एक व्यवस्था हुई। अब जब इतनी बात समझ में आती है और किसी के मन में ये इच्छा हो कि नहीं अब हमें तो मोगली की तरह नहीं रहना है जंगल में वरुओं के बीच में, अब हमें हमारे समाज में जाना है, तो मैं चिन्मात्र हूँ, तो ये जड़ देहादि के बंधन से मुझे बाहर आकर और उसके अधीन नहीं रहना है। यानी अब उस प्रकार से उनको जैसे कर्म बंधन होता है उसके कारण उसको फिर से अनंत जन्म की यात्रा करनी पड़ती है, उस झंझट से अब मुझे बाहर आना है। तो ये जो ज्ञान है और उस ज्ञान के कारण
जो इच्छा जागृत हुई है मुमुक्षा, तो वो मोक्ष की इच्छा सांख्य और योग के साधनों के द्वारा, उपायों के द्वारा उसकी पूर्ति हो सकती है। उसके लिए अहंता ममता का नाश आवश्यक है। अब अहंता जो है देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण में हमारी होती है, आत्मा की, और ममता जो है वो इन देहादि से जो संबद्ध है और जो हमारे इसकी पहली फेरी में जो भी है, यानी देह से आगे हम बढ़े तो वस्त्र आए सबसे पहले, उसके बाद हमारे जनक और सहोदर जो हों, माता पिता के साथ, एक माता पिता से जिनका जन्म हुआ है, भाई बहन इत्यादि, परिवार, कुटुंब, कबीला। अब ये आगे बढ़ती जा रही है, जिसकी जितनी ममता हो उसका विस्तार उतना हो सकता है। यहाँ तक कि अब हम जानते हैं तो हम ये भी कहें कि हम इस ब्रह्मांड के भीतर, इस आकाश गंगा में, इस नंबर के सौर मंडल के अंदर, इस क्रमांक के ग्रह के वासी हैं जिसमें भारत देश है, ऐसा। और वो ब्रह्मांड तक हमारी ममता व्याप्त हो सकती है। अगर कोई ऐसा अवकाश विद है वो हमें ये ऐसी सूचना दे दे, नासा या इसरो कोई, कि अब कोई दूसरा ब्रह्मांड है वो हमारे निकट आ रहा है और हो सकता है कि दो ब्रह्मांड टकराएं, तो उतनी कल्पना मात्र से हम डूब जाते हैं कि अब क्या होगा। ये तो कई प्रकाश वर्षों का समय उसमें लगने वाला है, पर फिर भी मेरा ब्रह्मांड है ना, उसमें कोई दूसरे का ब्रह्मांड आके टकराएगा तो वहां तक की हमारी ममता व्याप्त हो जाती है। इसी तरह हम देवासुर संग्राम में भी ये देखते हैं कि देवता, अब तुम्हारा पाताल है तो पाताल में पड़े रहो ना, तुमको क्या जगह की कमी है। फिर भी बिना बात ही देवलोक के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। देवलोक वाले भी सभी सुख सुविधा उपलब्ध है, तो क्या जरूरत है तुमको पृथ्वी पर आकर किसी को परेशान करने की, या किसी पातालवासी के जीवन में हस्तक्षेप करने की क्या आवश्यकता है। पर फिर भी वो करते रहते हैं। ये ममता का जो विस्तार होता है वो ये सब समस्याएं पैदा करता है। तो अहंता ममता जो है वो सबका मूल सिद्ध हुआ समस्या का। तो इसलिए ये अहंता ममता से बंधा हुआ जीव है, और वो अहंता ममता माया के कारण जीव को लगती है। तो माया अंधः अहंता ममता बद्धाः। अब ऐसा क्यों हुआ? क्या जैसे ईसाई लोग कहते हैं उस प्रकार से वहाँ कोई एविल स्पिरिट है या कोई ऐसी दुरात्मा है कि जिसने जीवात्मा को अपनी इच्छा से ईश्वर से स्वतंत्र होकर ओवर रूल करके और उसने ऐसा किया है। तो जैसे ईसाई धर्म ये कहता है कि वो स्वर्ग में ईव और एडम दोनों रहते थे और उनको ये कहा गया था कि ये फल है, इसको मत चखना, पाप का फल है। पर शैतान ने आकर उनको भ्रमित कर दिया। तो ईव के मन में उस फल को खाने की एक प्रेरणा उसने कर दी, और ईव ने आदम को कहा कि मुझे वो फल ला कर दो। जैसे सीता जी ने हिरण को लाने के लिए रामचंद्र जी को कहा, कुछ उस प्रकार से। तो अब जैसे उसने भ्रमित किया तो उसने फल लेके चखा, वो अपराध हुआ, आद्य अपराध। वो आद्य अपराध जो वहाँ स्वर्गलोक में हुआ, उससे ईश्वर गुस्सा हो गया। मूल बात तो क्या कहना चाहता है बाइबल की, जो दिव्य लोक में रहते थे उनको भूलोक पर कैसे पटकना, कैसे। आपने यहाँ तो लीला से उसका समाधान कर दिया है कि उसने अपनी लीला के लिए इन सभी जड़ चेतनों को प्रकट किया है। और लीला का कंसेप्ट वहाँ अब्राहमिक रिलीजन में अभी उतना नहीं आ पाया, तो वो किसी अपराध की निमित्त
से उनको स्वर्गवासी जीवों को भूलोक पर पटकना, तो ऐसा एक प्लॉट था ये। अब वो प्लॉट जो भी है वो ईश्वर की आज्ञा से शैतान ने किया कि नहीं किया, उसके विषय में बाइबल क्या कहती है मुझे पता नहीं है, पर अभी तक मैंने ऐसा कोई जस्टिफिकेशन नहीं पढ़ा है कि जिसमें ये बात बताई गई हो कि शैतान को ईश्वर ने प्रेरित किया हो उनको भ्रमित करने के लिए। तो ऐसा कहीं अभी तक नहीं पढ़ा। पर यहाँ ये बात कही जा रही है, उसको ध्यान से देखो कि अहंता ममता बद्धा मायोयांधस तदिच्छया, वो भगवान की इच्छा से जीवात्मा माया से अंध होकर अहंता और ममता में जा फंसे हैं। तो इसमें ईश्वर रचित सृष्टि है, उसमें ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी होना संभव नहीं है। इसलिए सबके मूल में ईश्वर तो रहना ही चाहिए। अब सर्वैव प्रवर्तन्ते परंपरयोक्तया, ऊपर हमने जो परंपरा बताई, जैसे 44वें श्लोक से शुरू हुआ था, वहाँ वो परंपरा बताई गई है कि किस प्रकार से जीवात्मा बद्ध हो गई और कैसे वो कर्म बंधन में फंसी, कैसे उनको कर्म के अनुसार वंश, कुल और वैभव, आयु, आरोग्य, इन सब की प्राप्ति होती है। तो सभी अब जो इस प्रकार से माया से बधे हुए अहंता ममता वाले जीव हैं, वो भगवान की इच्छा से इस जगत सृष्टि में प्रवृत्त होते रहते हैं। अब जो प्रवृत्त हुए हैं, जैसे भगवान ने जीवों को बनाया है, तो जीवों में भी जैसे जड़ भूत जो पदार्थ हैं, उनमें भी हमने पंचीकरण की प्रक्रिया में देखा कि कुछ छोटे बड़े हैं, कुछ में कुछ न्यूनाधिक्य है। इसी प्रकार जीव में भी भगवान ने कुछ न्यूनाधिक प्रकार के जीव बनाए हैं। तो कल एक दो प्रश्न आए थे जिसमें उन्होंने बताया कि जो मुक्त जीव हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका फिर दूसरे युग में जन्म होना है, तो उस बीच में वो कहाँ रहते हैं। साधारण जीव जिनका मरण होता है और उनको तुरंत दूसरा देह प्राप्त हो जाता है, पर उग्र पुण्य और पाप किए होते हैं तो उनको इस लोक में दूसरा देह नहीं प्राप्त होकर नरक में जाते हैं, तो वहाँ यातना देह प्राप्त होता है। स्वर्ग में जाते हैं तो वहाँ वो उस लोक के अनुरूप पुण्य देह की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ भी जैसे ये जो तारतम्य है, उस प्रकार से जीवों में भी ईश्वर ने तारतम्य प्रकट किया है। तो कुछ आत्माएं ऐसी हैं कि जिनको ईश्वर ने अधिक सामर्थ्य प्रदान किया है, उनको देवता कहा जाता है। वो देवताओं के अनेक प्रकार होते हैं। तो अब जो साधारण जीव इस लोक में आकर पड़े हैं और उनको इस लोक में दुख का अनुभव हो रहा है, बंधन का अनुभव हो रहा है, और वो ये चाहते हैं कि हम इससे बाहर आएं, ऊपर उठें, हमें कुछ हासिल हो, तो वो देवताओं का आश्रय लेते हैं, जिसकी जैसी समझ हो। तो अब उस प्रक्रिया को समझाते हैं। तदंशा अखिला देवाः सकामा आश्रयन्ति तान्। जैसे साधारण जीव इस सृष्टि में प्रभु ने प्रकट किए हैं, उसी प्रकार अपने अंशभूत देवताओं को भी भगवान ने प्रकट किया है। वो देवताएं हमसे अधिक शक्ति संपन्न होते हैं। तो जिनकी कामना, जिन साधारण जीवों की कामना उनको उपलब्ध साधनों से इस भूलोक पर पूरी नहीं हो पाती है, तो वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए इन देवताओं का सहारा लेते हैं, आश्रय लेते हैं। तत्त ददाति तद्वारा तेभ्यो माहात्म्य बुद्धये। अब वो देवता हैं, वो उनको इच्छित भोग प्रदान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान ने उनको ऐसा आदेश दिया है। जैसे हम बैंक में जाते हैं और चेक साइन करके
बैंक को देंगे तो बैंक हमको जितनी रकम उसमें भरी है वो रकम हमको दे देगी, या जिसके फेवर में हमने वो चेक लिखा है उसके खाते में वो रकम जमा कर देगी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जो परचेसिंग पावर है जो उस कागज के टुकड़े में, उसको अगर हम रद्दी वाले के पास लेकर कहेंगे तो उसके वजन के हिसाब से वो आप टूटी कोड़ी भी नहीं देगा। तो चेक बुक का आप क्या दोगे वजन करके? तो कुछ नहीं मिलेगा। तो वो जो कागज का टुकड़ा है उसका तो कोई मूल्य नहीं है, पर उस कागज के टुकड़े का मूल्य तो रिजर्व बैंक में पड़ा हुआ हमारा सोना है, या वो 10 पैसे का सिक्का है, तब भी जिस संस्था के द्वारा वो सिक्का हमारे तक पहुंचा है उसके मूल्य का सोना कहीं पड़ा हुआ है, रिजर्व बैंक में हो या अमेरिका की बैंक में हो, जहां कहीं भी हो। तो उसका ये एक प्रतीक है, उसकी मूल्य तो वहां पर है। उसी प्रकार जो जो भी फलदान जहां से भी होता है वो तो केवल एक चेहरा मात्र है, वो फल की जो मूल स्वरूप है वो तो कहीं और बैठा है। तो इस बात को भगवान विभूति योग में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। जहां कहीं भी कुछ विशेष दिखाई दे रहा है वो मेरा तेज है ऐसा समझो। तो उस वस्तु में अपना कुछ भी नहीं है, वो ईश्वर का तेज वहां पर प्रकाशित हो रहा है। इसलिए 9वें अध्याय में संभवतः भगवान इस बात को कहते हैं कि जो सकाम लोग हैं वो अन्य अन्य देवताओं का भजन करते हैं। अन्य देवताओं का भजन करने वाले की श्रद्धा, मुझे उनके प्रति कोई ईर्ष्या का भाव नहीं है कि वो मूल पुरुष सबका मैं हूं और मुझे छोड़कर अन्य देव का भजन क्षुद्र देवताओं का क्यों करते हैं। मैं उनको करने देता हूं। इतना ही नहीं, उनकी श्रद्धा में उनके उपास्य आराध्य देव में अविचल बनाता हूं। अब वो जब अचल श्रद्धा से अपने आराध्य देवताओं का भजन करते हैं तो उन देवताओं की सामर्थ्य में जितना फल देने का सामर्थ्य मैंने नियत कर रखा है उतना फलदान उन देवताओं के द्वारा उनके आराधकों को मैं करवाता हूं। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधन मीहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। उनको क्या फलदान देना है वो मेरे द्वारा पूर्व निर्धारित है। यानी जो रुपए की नोट पर ये लिखा होता है रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर के साथ कि मैं इस धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं, ये पावर है वो भगवान के द्वारा दी गई है। वहां हस्ताक्षर भगवान के। तो लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। और अंत में जाकर भगवान ये कहते हैं कि देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अब जिनको देवताओं तक ही अपनी श्रद्धा या उनका ज्ञान सीमित है वो वहां तक पहुंचते हैं, और देवाधिदेव का जिसको ज्ञान हुआ है तो वो मुझे प्राप्त करते हैं। तो देवान क्या कहा अभी, देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं, तदंशाखिला देवा सकामा आश्रयन्ति तान। जो सकाम मनुष्य हैं वो भगवान के अंशभूत देवताओं का आश्रय करते हैं और तत्त ददाति तद द्वारा वो भगवान उन सकाम जीवों की कामनाओं को उन देवताओं के द्वारा पूर्ण करते हैं। तेभ्य महात्म्य बुद्ध है। ये वस्तुतः प्रभु ने अपने महात्म्य को प्रकट किया है, यदि किसी की समझ में आती हो बात तो।
जैसे अखबारों में हम ये देखते हैं कि बहुत से, हम तो अखबार पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद किसी को हमने पढ़ा हुआ सुनाया तो वो पूछा कि आपने ये कहाँ से जाना, तो हम नाम देंगे कि इस अखबार में से मैंने ये पढ़ा, इस अखबार ने ये कहा, अथवा ये इंस्टाग्राम वाले ने ये कहा, ये यूट्यूब वाले ने ये कहा। तो इमीडिएट हमें जहाँ से वो जानकारी मिली है उसका नाम हम देते हैं। पर ये जो भी ज्ञान प्रचार के साधन हैं, उन्होंने जो भी ज्ञान बांटा है वो कोई उनकी खुद की साधना, अनुभूति या रिसर्च नहीं है। सब जगह ऐसा नहीं होता है कि जो संशोधन करने वाला है या साधक है उसने उसकी अनुभूति करके और उसको कहा हो। ऐसा जो कहते हैं वो तो कॉपीराइट भी रखते हैं, ट्रेडमार्क भी लगा देते हैं, सब कुछ करते हैं जिससे कि उस ज्ञान के ऊपर किसी दूसरे का अधिकार न हो। ये तो कॉपी पेस्ट बिजनेस है, यहाँ से उठाया वहाँ डाला, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अब हमें तो उसी से संतोष हो गया। अभी हमने तुमसे 4 बात ज़्यादा जान ली ना, तो हम तो पंडित सिद्ध हो गए। तुमको हमने कहा और तुमने कहा कि तुमको पता है, तो नहीं, हमको नहीं पता है। तो सुनो मैं बताता हूँ, तो हम ज्ञानी सिद्ध हो गए। तो आपका वो ज्ञान थोड़ी है, आपने कोई रिसर्च की थी इस विषय में, आपने कोई लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किए थे, आपने कोई साधना की थी। तो जैसे बुद्ध को इतने वर्षों की साधना के बाद 4 आर्य सत्य प्राप्त हुए, बोधि सत्व के, और फिर उन्होंने जिन जिन लोगों को पहले शिष्य बनाया था और वो बुद्ध की तपस्या से परेशान होकर और उनको छोड़कर चले गए थे, उनको जाकर फिर से उपदेश दिया। और क्या उपदेश दिया? सब कुछ दुख है, सब कुछ क्षणिक है। तो अब ये तो कोई तपस्या से जानने का विषय है। ये तो ऐसे बुद्ध तो हमको गली गली में, फुटपाथ पर, झोपड़पट्टी में, अस्पताल में, पागल खाने में, सब जगह मिलेंगे। इस बात को कौन इनकार करेगा कि सर्वम दुखम? ऐसा नहीं है। अब अनंत अंबानी को याद के पूछ लो कि बोलो सुख है कि दुख है, तो बेचारा अपने शरीर को लेकर तो दुखी होगा ही ना। तो एक बार जामनगर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उसको इमरजेंसी में आना पड़ रहा था, तो बैठ सके ऐसी सीट ही नहीं थी एयरक्राफ्ट में, तो बेचारे को यात्रा रद्द करनी पड़ी। फिर जब चार्टर उसका प्लेन वहाँ आया तब जाके वहाँ वापस पहुँच सका। तो अवसर तो चूक गया बेचारा वो भी। इसीलिए उसने वो वनतारा में हाथियों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। तो आप देखो कि सर्वम दुखम तो इस कक्षा पे पहुंचा हुआ व्यक्ति भी जानता है। अब ठीक बात है, जिनको हम सबको इसका एहसास है कि सर्वम दुखम, सर्वम क्षणिकम, पर बुद्ध का जैसा उपदेश चला और गांव के गांव, शहरों के शहर, प्रदेश के प्रदेश बुद्ध संप्रदाय में दीक्षित हो गए, ऐसा प्रभाव हमारे इस वचन का नहीं है। जब मैं ये कहूँ कि सर्वम दुखम, ये बात तो माननी होगी। तो वो बुद्ध है, वो क्योंकि अवतार है, अवतार कार्य में वो प्रभाव तो होना ही है। तो इसलिए तदंशाखिला देवा सकामा आश्रयन्ति तान तत्तद्ददाति तद्द्वारा तेभ्यो महात्म्य बुद्ध है। ये भगवान ने अपने महात्म्य को जताने के लिए किया है। और ये महात्म्य तब पता चलता है कि जब जिस सिद्धि की प्राप्ति जिस किसी भी माध्यम से किसी व्यक्ति को हुई, उसे ये पता चले कि जहाँ से मुझे प्राप्ति हुई है वो तो कहीं और से सिद्धि प्राप्त कर रहा है, और वो सिद्धि देने वाला है वो अपनी जेब में से नहीं दे पा रहा है, सिद्धि वहां पड़ी हुई है। तो मैं अभी तक जिसको इतना
परम सामर्थ्यशाली समझता था, वो जहाँ से शक्ति को प्राप्त कर रहा है वो उससे महत शक्तिशाली कौन है? क्योंकि जिसे प्राप्त हुआ है, मानो कि लॉटरी लग गई या पद्मश्री मिल गई या नोबेल प्राइज मिल गया, उसे जब ये पता चलेगा कि ये तो मुझे जो प्राप्त हुआ है वो अंश का अंश भी नहीं है और मूल निधि है वो तो कहीं और है, तो उसकी कितनी महानता होगी, उसके सामर्थ्य का तो पार ही नहीं होगा। इस प्रकार से भगवान का महात्म्य यहाँ प्रकट होता है। अपने महात्म्य का ज्ञान कराने के लिए अनुवाद में है कि नहीं? बात है ना, महात्म्य प्रकट करने के लिए उन देवताओं द्वारा तत्त वस्तु भगवान ही जीवों को फल के रूप में देते हैं। यस्तु सम्यक विजानीयात् स संसाराद् विमुच्यते। हाँ, देखिए यहाँ पे जो बताया कि प्रभु अपने महात्म्य प्रकट करने के लिए उन देवताओं द्वारा फल देते हैं, लेकिन जनरली तो ऐसा देखने में आता है कि ऐसा ज्ञान होना कि भाई अल्टीमेट देने वाला तो भगवान ही है, तो 0.01% ही लोग को ऐसा ज्ञान होता है। तो फिर महात्म्य तो जो देवता देता है उनका ही प्रकट होता है ना। हाँ। तो यहाँ पे जो बताया कि प्रभु अपना महात्म्य प्रकट करने के लिए ये कर रहे हैं। हाँ, तो सबको ऐसा ज्ञान हो जाए ये तो प्रभु को भी अभिलषित नहीं है। तो जब भी वो आगे वही तो बात कह रहे हैं, यस्तु सम्यक विजानीयात् स संसाराद् विमुच्यते। तो संसार से मुक्त हो जाएं सबके सब, ये तो प्रभु भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि सृष्टि तो चलती रहनी चाहिए। नहीं, लेकिन इसमें महात्म्य तो अल्टीमेटली वो देवता का ही प्रकट होता है। तो यहाँ पे जो लिखा है कि प्रभु अपना महात्म्य प्रकट करने के लिए ये सब दिलवाते हैं किसी को, तो ये बराबर देखते नहीं है यहाँ पे बात, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे हम गुजराती में अच्छी कहावत है इसके लिए कि महादेव करता पोठियो वजारे पूजाए। हमारी जो बाबूशाही है उसमें ऑफिसर या साहब के खर्चे चपरासी ज़्यादा सम्मान प्राप्त करता है। तो जो सुलभ होता है उसको ज़्यादा सम्मान मिल जाता है, और जो अपने आप को बहुत ज़्यादा दुर्लभ बताना चाहता है वो फिर अंधकार में चला जाता है। तो अवेलेबल ही नहीं है तो फायदा क्या ऐसे करके। तो सुलभ होने में सस्ता ही भी है, प्रसिद्धि भी मिलती है, साथ में थोड़ा सस्तापन भी आता है। दुर्लभ होने में आप महंगे हो जाते हो पर आप दूसरे से कट जाते हो। इसलिए भगवान भी सदा अवतरित स्थिति में नहीं रहते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, तो उनका दुर्लभपना भी नहीं रहता है और उनकी इज्जत भी रह जाती है। तो जो सदा उपलब्ध रहता है वो फिर ऐसा नहीं रहता है। माइक में बोलो। देवों का महात्मा बढ़ाने के लिए प्रभु देते हैं, ये ऐसे समझिए करके पूछा। देवों का महात्मा बढ़ाने के लिए ये देते हैं उनके देवों को, और देवों लोग को देते हैं। हाँ, यहाँ तो ऐसा तात्पर्य नहीं है प्रभु ने अपना महात्म्य, वो तो आगे विषय चलेगा उससे स्पष्ट हो जाएगा। तो यस्तु सम्यक विजानीयात् स संसाराद् विमुच्यते। और जो इस रहस्य को जान लेता है कि देवताओं से जो भी प्राप्त हुआ है वो देवताओं के सामर्थ्य से नहीं परंतु उनको किसी और ने सामर्थ्य दी है, वहां से वो फल प्राप्त हुआ है, वो शक्ति उनको प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार वो जो उस सामर्थ्यशाली मूल में जो है उसको जान लेता है
वो संसार से मुक्त हो जाता है, यानी उनकी सभी कामनाएं छूट जाती हैं। अपने यहाँ जैसे पुरुषोत्तम योग में ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, तो वहाँ इसी बात को कहा गया है ना कि ये ऐसा उल्टा सा अश्वत्थ का वृक्ष है कि जिसके मूल ऊपर की ओर है और शाखा पत्र फल फूल आदि हैं वो नीचे की ओर है। तो जो उसको उस तरह से जान जाता है, यस्तम वेद स वेदवित्, उसको जानता है वो वेदवित् है। तो जो व्यक्ति पत्र से जिसने शुरुआत की है, फूल जो फल से शुरुआत की है, तो ये वही एकमात्र वस्तु है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि अगर आपने किसी फूल को, पत्र को या फल को तोड़ लिया, फिर क्या काम का वो फिर आगे नहीं बढ़ेगा। पर जब वो देखेगा कि अच्छा जहाँ से मैंने तोड़ा वहाँ फिर से दूसरे पत्ते आ गए, दूसरे पत्र फल फूल आ गए हैं, तो वो कहाँ से आ रहे हैं, तब वो मूल की ओर जाएगा। तो एक अनपढ़ गंवार किसान भी इस बात को समझता है कि पत्तों पर पानी नहीं दिया जाना चाहिए, उससे गल सड़ जाता है पेड़, मूल में देना चाहिए। तो मूल में देने से अपने आप सब जगह पहुंचती है बात। तो ये जो विजानाति यस्तु सम्यक विजानीयात, जो उस बात को अच्छी तरह से जान लेता है, स संसाराद विमुच्यते। सर्वात्मना भजेद योस्य न किंचिदपि दुर्लभम। अब क्योंकि आरंभ में हमारी बुद्धि भी ऐसी ही होती है, तात्कालिक ही, छोटी छोटी पीड़ा हुई, क्या हो रहा है, माथा दुख रहा है, अच्छा ये लो सेरिडोन खा लो, क्या हो रहा है, पेट दुख रहा है, क्या हो रहा है, बुखार आ गया। अब ये तात्कालिक बुद्धि है, ये सब रोग के लक्षण हैं। मूल ऐसा सब होने का कारण तो कुछ और होता है, पर हमारी समझ तो वहाँ तक ही है कि कहाँ दुख रहा है तो डॉक्टर साहब को कहिए। अब हम, क्योंकि डॉक्टर को थोड़ा शरीर के साथ साथ मन का भी विचार करना पड़ता है पेशेंट का। दूसरा ये भी कि यथार्थवादी हो जाए तो ये भी संभव है कि दोबारा वो पेशेंट उसके दरवाजे पे आए ही नहीं, तो बहुत सी चीज़ें उसको सोचनी पड़ती हैं। तो हम जो भी अपनी बात कहते हैं अपने तकलीफ के विषय में, उसको वो हमारा उत्साह बढ़ाते हुए सब सुनते हैं। बहुत से डॉक्टर आजकल ज़्यादातर सुनते हैं, पुराने समय में तो अक्कड़ होते थे एकदम, चुप रहो तुम डॉक्टर हो या मैं हूँ डॉक्टर, ऐसे करके और झड़क देते थे। और अब तो बहुत ही ज़्यादा वो PRO की तरह बिहेव करते हैं। हाँ अच्छा ऐसा है, त्यों है, तो वो अपने चेहरे पे भी ऐसे हाव भाव लगता है जैसे किसी माँ या बहन को अपनी पीड़ा सुनाए और वो जैसे दुख प्रकट करें ऐसे, तो उसको ऐसा लगे कि नहीं ये मेरा एकदम अपना ही कोई है, तो वो सुनते हैं ये सब। पर उसे पता है कि ये सब सुनना वो फिजूल समय की बर्बादी है, क्योंकि जो भी होगा वो तो रिपोर्ट्स हम करवाएंगे, उसमें जो दिखेगा सब मूल तो वहाँ पर है, यहाँ तो कुछ नहीं है। पर उसके बिना हमें संतोष नहीं होता है कि इसने कुछ किया और 500 रुपये ऐसे ही ले लिए, हमारी बात भी नहीं सुनी, तो हमारे संतोष के लिए वो ये सब सुन लेते हैं। तो यस्तु सम्यक विजानीयात स संसारात विमुच्यते। तो हमारी जो तात्कालिक की जो बुद्धि होती है, उससे हमें हमारी तात्कालिक की आवश्यकता को जो भी पूर्ण कर दे, जहाँ से भी पूर्ण कर दे, उसके पीछे हम लगे रहते हैं। तो हमें ये फुर्सत नहीं होती है आरंभिक अवस्था में कि तत्व का विचार करें, ऐसी किसको फुर्सत है। जैसे हम गुला मिश्र के प्रसंग में देखते हैं कि उनको बाप ने झिड़क दिया, मेरी तरह ही तू चप्पल भेजता रहेगा अगर पढ़ेगा नहीं तो लाहौर से पढ़ने के लिए बनारस आए। बनारस में गुरुजी के पास 2-3 साल मेहनत की, पर गुरुजी थक गए और उनको भी आखिरकार कहना पड़ा कि
इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, पर तेरे जैसा ठोठ विद्यार्थी मैंने आज तक नहीं देखा। इस पत्थर पे पानी डालते हैं, ऐसा कि ऐसा, जैसा आया वैसा कि वैसा, 3 साल बाद भी है। तो उनको ये हुआ कि नहीं है, विद्या के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है, विद्या की देवी सरस्वती है, तो सरस्वती को प्रसन्न करो। तो उन्होंने सरस्वती की आराधना की। सरस्वती ने ये कह दिया कि विधाता ने तुम्हारे भाग्य में विद्या लिखी नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो विधाता के पीछे पड़ गए। तो सबका मूल तो ये है। और जब आखिर में ये पता चला कि सबके तो प्रेरक, नियामक, सभी तरह के फल के दाता भगवान हैं, तो नारायण के पीछे पड़े थे। अब तो नारायण नहीं दिखे तब तक मैं खाऊं पीऊं नहीं, मरने बैठे। और जब ये पता ठाकुर जी को चला, तब ठाकुर जी ने कहा कि इस कराल कलिकाल में ऐसा कौन है जो मेरे लिए इतना पागल हो रहा है। तो फिर भगवान भी प्रसन्न हुए। अब ये देखो कि असाधारण जीव हैं। अब जिनको सरस्वती से संतुष्टि हो जाती, जैसे ऐसे प्रसंग मिलते हैं कि विद्या प्राप्ति के लिए कुछ लोग शक्तिपात करवाते हैं, कुछ सरस्वती मंत्र लिखवाते हैं अपनी जिह्वा पे, या कुछ ऐसे ऐसे यज्ञ आदि करते हैं, कुछ चमत्कारिक चीज वस्तुएं। हम छोटे थे तब हमको हमारे घर के आसपास पीपल के पेड़ बहुत होते थे। अब हम लोगों को यूँ कहते थे कि पीपल का पत्ता यदि आप अपनी किताब के अंदर रखते हो तो उससे हमारी मेधा शक्ति बहुत तीव्र हो जाती है। उसमें भी अगर पीपल का पत्ता जिसमें से उसकी वो सब हरापन निकल जाए और जाली जाली बच जाए, ऐसा पत्ता अगर मिल जाए तो न्याल हो गए समझो। अब वो ऐसा पत्ता कैसे करना, फिर उसकी ट्रिक खोजते हैं। उस पत्ते को पानी में बहुत समय तक भिगा कर रखो तो उसका वो सब जो फोटोसिंथेसिस से जो भी कुछ प्रक्रिया उसमें होती है वो सब दूर हो जाती है। फिर उसको आप बाहर रखोगे तो जालीदार पत्ता तैयार हो जाएगा। तो अब उस पत्ते को खोज के और लगाने में कई साल बीत गए। विद्या तो आई या नहीं आई वो एक दूसरा विषय है, पर तात्कालिक की बुद्धि ऐसी होती है। कोई भी कह दे कि ये करोगे तो अच्छा है। कोई कह देगा कि कछुआ आप इसके घर में टेबल में यहाँ रख दोगे कछुए को तो ये हो जाएगा, आप वो डायमंड यहाँ लटका दोगे तो ये हो जाएगा, घंटी को वहाँ लगा दोगे तो यहाँ एक दीवार है वो आपकी नेगेटिव एनर्जी दे रही है तो यहाँ कुछ आप ये चीज़ रख दोगे तो ऐसा हो जाएगा। ये सब पागल बनाने की धंधा है सब। पर लोगों का अच्छा व्यवसाय चलता है ऐसे सब टोटकों से। तो उस बात को कहते हैं कि कुछ लोग वहाँ पहुँच पाते हैं यहाँ तक। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है। सैकड़ों में से कोई सिद्धि के लिए यत्नशील होता है। और यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। और जो सिद्धि के लिए यत्न करते हैं उनमें से कोई विरल होता है कि जो मेरे को तत्व से जान पाता है। तो उसकी दुर्लभता तो है ही। और ये जो कहावत है कि महादेव के करते नंदी ज्यादा पूजता है, वो भी सही है और पूजना भी चाहिए, क्योंकि उसी को तो भगवान ने आगे बढ़ाया है, उसके महात्म्य को बढ़ाया है, तो वो पूजेगा। तो यस्तु सम्यक विजानीयात, यह पद जो है वो दुर्लभता बताने वाला है। तू है वो अन्य का व्यावर्तक है। जो अच्छी तरह से इस बात को समझ पाता है वो संसार से मुक्त हो जाता है। सर्वात्मना भजेद योस्य न किंचिदपि दुर्लभम। अब जिसने जान लिया वो यदि इसका सर्वात्मना भजन करता है तो फिर उसको कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। तो जैसे वेदांत चिंतामणि है, तो चिंतामणि उसके सम्मुख जो भी आप विचार करोगे, जो भी कामना करोगे वो आपको उपलब्ध करा देती है। उसी तरह से जिसने सबको शक्ति प्रदान की है, ऐसा सर्वशक्तिमान है,
उसका सर्वात्मना जो भजन करता है उसको क्या दुर्लभ रह जाता है। तब फिर उसको छोटी छोटी कामनाओं की पूर्ति के लिए इन क्षुद्र देवताओं का आश्रय नहीं लेना पड़ेगा। उसी की अब महिमा को बताते हैं। वो जो फल देता है प्रभु तो देवताओं के द्वारा देता है, तो देवताओं को पता चलता है कि मेरा नहीं है, प्रभु का है। उनको तो बान होगी ना कि ये मेरे से सिद्ध नहीं हो रहा है, इनको दे रहा हूँ तो दे रहे हैं ऊपर। तो देवताओं को तो इतनी समानता है ना ये कि प्रभु दत्त है, सब दे रहे हैं हम सब। हमें भी जैसे ये भ्रम कई बार हो ही जाता है, अधिकांश हमको भी ये भ्रम रहता है कि जो कुछ भी करते हैं वो हम करते हैं, हमारी बदौलत ये हुआ है, हम नहीं करते तो तुम रखड़ जाते। तो ये हमें भी इतना सब पढ़ने सुनने के बाद भी आज के दिन में भी हम ऐसा कभी भी बोल लेंगे और आगे भी ऐसा होता रहेगा। देवताओं में भी हम देखते हैं ना कि इंद्रादि को भी ऐसी भ्रांति हो ही जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो भगवान की माया है, वो देवताओं को प्रभावित न करती हो, वहां तक भी उसका प्रभाव तो देखने मिलता ही है। हाँ हाँ हाँ, इसमें ये जो ग्रंथ का टाइटल है वेदांत चिंतामणि, तो उस हिसाब से देखे तो इसमें जो गट्टू लाला जी ने कहीं पर भी कृष्ण शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अगर कोई शिव भक्त है उनके हाथ में ये ग्रंथ आ जाए तो वो ब्रह्म को शिव ले ले तो फिर पूरा पढ़ लिया क्या ग्रंथ? तो अभी तक तो जो 15 प्रकरण है उसमें से अभी पहला भी कहाँ पूरा हुआ है। थोड़ा धीरज रखो। तो अब उसकी महिमा को समझाते हैं कि गर्भे वनात् मातृ दुग्धादिना चोपकृतम बहु येनेशः सदयाम बोधि हरि कस्मात् न सेव्यते। धीरे धीरे कुछ आ तो रहा है, ऐसा लग रहा है। हरि तो आ गया। गर्भ में जिसने रक्षा की है, ये परीक्षित का भी यहाँ उदाहरण हम सोच सकते हैं और हम सभी लोगों का भी। और जन्म लेने के बाद माता को दुग्ध प्रदान करके और उस बालक का पोषण जो करता है, तो अब उसके उपकार को हम कहाँ कहाँ उसका वर्णन करें। जैसे प्रथम स्कंध में अर्जुन जब द्वारका जाकर आए, वहाँ की समाचार लेने के लिए युधिष्ठिर ने कहा था, और पीछे उन्होंने ये बात कहनी चाहिए कि अब भगवान इस लोक को छोड़कर और स्वधाम पधार गए हैं। वो सीधा बोलने का साहस उनका नहीं हुआ। उसे ये हुआ कि मेरे ऐसे अशुभ समाचार सीधा कहने पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उनकी जबान इस बात को कहने के लिए उठ नहीं रही थी, तो उन्होंने बड़ी लंबी भूमिका बताई, और भूमिका में भगवान ने उनके ऊपर जितने जितने उपकार किए हैं, जैसे जैसे उपकार किए, उनका बड़ा ही विस्तार से वहाँ निरूपण किया है। तो उसी तरह यहाँ भी हमें समझना चाहिए कि भले ही ऐसे अवतार काल में हमें भी जन्म लेने का कोई सौभाग्य मिला हो या ऐसे प्रत्यक्ष उपकार का हमें अनुभव न हो, पर हमें जो कुछ भी प्राप्त है वो उस भगवान की ही कृपा से प्राप्त है। तो गर्भ में अभी जो भूतल पर हमने पांव भी नहीं रखा है, तब से भगवान हमारे ऊपर निरंतर उपकार करते आए हैं। तो गर्भे वनात् मातृ दुग्धादिना चोपकृतम बहु येनेशः सदयाम भोदे हरि कस्मात् न सेव्यते। तो जो ईश दया के सागर भगवान हरि सर्व दुख हरता, जिन्होंने गर्भ में हमारी रक्षा की है और माता के दूध से भी हमारा पोषण किया है, ऐसे दया सागर भगवान की
सेवा क्यों नहीं करनी चाहिए। अब देखो विषय कहाँ से चला था कि हम सृष्टि को इतनी विविधता, विचित्रता, विरुद्धता पूर्ण देखते हैं, तब हमें ये होता है कि ये किसने प्रकट की होगी। वो विषय चालू हुआ, किसने प्रकट की हुई उसका निर्णय हम ले चुके कि ईश्वर के द्वारा विरचित ये सृष्टि है। अब उस ईश्वर के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, तो उस आभार जो ईश्वर है उसके प्रति हम अपने आभार को व्यक्त करने के लिए जो कर सकते हैं वो हम करें, ये अब कहा जा रहा है। तो सच स्वल्पेन संतुष्येत, किसी के मन में ये हो कि वो जिसने इस जगत सृष्टि की रचना की है उसकी हम क्या सेवा कर सकें। यानी हम अपनी स्थिति की तुलना, जैसे किसी, अब तो कोई ऐसे सम्राट तो रहे नहीं, पर हम ये सोचकर चलें कि सम्राट के स्थान पर प्रधानमंत्री है या राज्यपाल है या मुख्यमंत्री है और उसके यहाँ हमें निमंत्रण मिला है कि हमारे यहाँ जन्मदिन पर तुम आओ, तब हमारे मन में ये बड़ा धर्म संकट हो जाता है कि हम क्या उपहार लेकर जाएं। उसको कोई वस्तु उपलब्ध नहीं है ऐसा तो है ही नहीं, उसके पास जिस कक्षा की जो चीजें उपलब्ध हैं उससे उत्तम उसे देने की हमारी हैसियत भी नहीं है, तो हम उसके पास क्या लेकर जाएंगे। इसी तरह जो ईश्वर की सामर्थ्य का यदि हम विचार करते हैं और जब उनको हमको ये कहा जाए कि वो ईश्वर का आप सेवन करें, उनका भजन करें, तो उसकी महानता के आगे हमारा जो हीन भाव है वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाता है कि उसकी सेवा करने लायक हम हैं, किसी भी तरह की सेवा करने लायक हम नहीं हैं। तो अब ऐसी हताशा न हो उसके लिए ग्रंथकार कहते हैं कि सच स्वल्पेन संतुष्येत, उसके महात्म्य को सोचकर मन में ऐसी हताशा का भाव मत लाओ कि उसकी सेवा आप नहीं कर सकते। वो स्वल्प वस्तु से संतुष्ट हो जाता है, जैसे सुदामा की जो चिरवा है वो मुट्ठी भर चिरवा से ही वो संतुष्ट हो गया था। उसी तरह स्वस्यापि स्यात् सुखम यतः, यदि आप उसकी आपके पास जो उपलब्ध है स्वल्प ही क्यों नहीं है, उससे यदि आप उसकी सेवा करते हो तो आपको भी उससे सुख ही होगा, पर आपका होना चाहिए। सुदामा के मन में न तो उसकी बहू ने न किसी और ने ये कहा कि तुम द्वारकाधीश के पास जा रहे हो तो किसी तुम्हारे पास नहीं है तो किसी से लेकर मनोरथ करके ले जाओ, उसके नाम का राजभोग लिखवा दो या किसी के नाम का कुंडवारा लिखवा दो। ऐसा न तो सुदामा के मन में विचार आया था और न उनकी पत्नी के मन में, उनके पास जो था वो उनको दिया है। तो वो भी स्वल्प से संतुष्ट हो ऐसा है, भले ही अचिंत्य महात्म्य उसका है फिर भी। और यदि आप स्वसत्ता की वस्तु है वो स्वल्प होते हुए भी यदि आप उससे सेवन करते हो तो निश्चित रूप से आपको भी उससे संतोष होगा। और जहां तक कुछ वस्तु प्राप्त करने की बात है तो ऐहि कामुष्मिकम मोक्षः सुलभो यदि वांछ्यते, उसके महात्म्य को देखें, आपने क्या किया है वो गिनती में नहीं लेता है, क्योंकि वो सर्वसमर्थ है। उसके कारण यदि किसी को ऐहिक फल की कामना हो या पारलौकिक फल की कामना हो या मोक्ष की भी कामना क्यों न हो, तो वो प्रसन्न होकर उसको सब कुछ देने में समर्थ है, यदि उसकी इच्छा करते हो तो यहाँ प्रहलाद जी ने इस बात को कहा है कि जो आपके भक्त हैं वो सालोक्य सारिष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, जो भगवान के ऐसे निरुपाधिक भक्त हैं
वो चतुर्विध मुक्ति देते हुए भी वो उसे स्वीकार नहीं करते हैं, प्रभु की सेवा करना ही चाहते हैं, भक्ति में ही रत रहना चाहते हैं, उसी को फल मानते हैं। पर यदि किसी के मन में इच्छा है तो भगवान कहते हैं मैं वो उसको सब कुछ प्रदान करता हूँ। कथनचित यदि वांछति। यदि अभी आपसे ने ऐसी आज्ञा की कि अभी तक हमने प्रभु का स्वरूप समझा और प्रभु के आभार को कैसे व्यक्त करना, उसके रेफरेंस के अभी श्लोक आ रहे हैं। और अगर हम गट्टू लाला जी के थॉट प्रोसेस से सोचे तो पुष्टि भक्ति संप्रदाय की बात चल रही है, तो उसमें नास्तिक के उच्छेद का प्रकरण है मुख्य रूप से। अच्छा, पुष्टि भक्ति संप्रदाय की बात तो अभी नहीं है। अच्छा, नहीं तो खाली इसीलिए इस लोक के अथवा परलोक के पदार्थों की अथवा मोक्ष की भी इच्छा हो, ये सेंटेंस के लिए हमारे को खाली डाउट हुआ। हाँ। जब हम संप्रदाय के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो ये तो संप्रदाय में जो एंटर होता है तभी से एक क्लैरिटी है कि किसी की भी निष्काम भक्ति ही ये संप्रदाय का मेन बोर्ड है, तभी आपको इसमें एंटर करना है। अगर हम, लेकिन जैसे आपसे ने कहा है कि नास्तिक उच्छेद में आगे तभी सोचने की जरूरत है। अभी वो अंतरंग विषय पर बात नहीं है। जैसे हम अपने अब तो कम रह गया है, परंतु गाँव में हम ये देखते हैं कि घर के बाहर पत्थर की या कोई ऐसी पात्र हो, उसमें पानी रखा हुआ होता है। हमारे यहाँ मांडवी में अभी भी वो है पद्धति कि घर में जितनी भी खाने पीने की वस्तु बची हुई होती है, जूठी हो या निरुपयोगी हो, वो फिर वो घर के आगे एक पत्थर की कुंडी बनी हुई होती है, उसमें वो रखते हैं। यथाधिकार जो जिसको चाहिए वो ले लेता है। उसमें एक हमारे यहाँ एक त्रिभुवन करके और एक वणिक है जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो उसको एक ऐसी आदत है कि उसका अच्छा घर है, दुकान है उसकी, पर जब भी वो खाता है तो वो जब कुत्ते और गाय जहाँ से खाते हैं उसमें से वो ले लेकर खाता है। अब कोरोना के काल में सब लोग बड़े ही परेशान थे कि लॉकडाउन है और हमें किसी से संसर्ग नहीं रखना है। अच्छे अच्छे सैनिटाइज्ड घर में रहने वाले सब लोगों को कोरोना ने ग्रसित कर दिया, तो त्रिभुवन को कुछ नहीं हुआ। अब देखो कि अब जो चीजें हैं जहाँ जो उपलब्ध है उसके अनुसार उसको वो वहाँ मिल जा रहा है, उसकी वांछना। अब ये बाहर की व्यवस्था है, घर के भीतर कोई आएगा तो जैसे पुराने समय में आने वाले लोग अपना पांव धो सकें उसके लिए कोई जल का पात्र आंगन में रखा हुआ होता था और बरामदे में कुछ बैठने की व्यवस्था होती थी। अगर दरवाजा बंद है अंदर का तो वो अपने पाँव धोकर बैठे, घर का दरवाजा खोलेता हो। तो एक तो आपके आंगन के बाहर जो घर का मुख्य द्वार है, आंगन का दरवाजा, गुजराती में डेली जिसको कहते हैं, फाटक, और जहाँ से सड़क होती है वहाँ की एक व्यवस्था है आउटर पेरिफेरी में। फिर अंदर आए पर घर के भीतर नहीं, घर के आंगन में हो, वहाँ की एक व्यवस्था है। अब दरवाजा खोला गृह स्वामी ने और उसने आपको पहचाना और ऐसा उसको लगा कि ये घर के भीतर ले जाने योग्य है, तो आपका स्वागत करते हुए उसने अंदर की स्वागत की व्यवस्था आपकी की। तो ये अभी जो बातें चल रही हैं वो तो नास्तिक के उच्छेद के लेवल की, यानी अभी तो आंगन में भी घुसा नहीं है कोई व्यक्ति, उस कक्षा की ये सब बातें हैं। उसके बाद मर्यादा का क्षेत्र आएगा और उसके बाद पुष्टि का क्षेत्र आएगा। तो ये जो कहीं अभी हरि पे सब बात चल रही है, कृष्ण तक पहुंची नहीं है। तो हरि सर्व दुख हरता है, तो जो दुख से पीड़ित है, आर्त भक्त जिनको कहा जाता है, ये निर्गुण निरुपाधिक पुष्टि भक्त की तो कथा भी नहीं है, तो अभी उसके लिए हमें धीरज रखनी चाहिए। जी जी हाँ हाँ बोलो जी। ये अल्प साधन यानी कि कैसे साधन और जीव को भी सुख की अनुभूति हो जाती है। हाँ, जैसे सुदामा को उसके चिरवा से ही भगवान भी खुश हो गए, सुदामा भी घर पहुंचे तो खुश हो गए, ऐसा।
यानी ऐसे जप व्रत तप होम इस तरह से कुछ इसमें बात है कि नहीं? जो भी लेना हो ले सको। जो भी संप्रदाय, जो भी मार्ग का जो भी व्यक्ति हो, जो कुछ भी करता है तो उससे जो देवता फल देते हैं तो उसको थोड़ी बहुत जो सुख की अनुभूति होती है, तो यहाँ इस संदर्भ में हम जैसे समझ सकते हैं कि और कुछ नहीं, यहाँ तो भगवान की बात है, देवता फेवता की बात नहीं है। वो तो विधि के अधीन है, इसलिए विधि अनुसार जो होगा उसी के अनुसार वो कर पाएंगे। उसमें फिर वो ये नहीं देखेंगे कि आपके मनोभाव क्या है, विधि संपन्न हुई है कि नहीं, वो देखते हैं। तो वो उसकी चर्चा यहाँ नहीं है, यहाँ तो भगवान की बात हो रही है। भगवान को किस तरह के साधन जीजू, किस तरह के साधन, यानी थोड़ा समर्पण की बात यहाँ है। हाँ, एक बार नाम ले लिया, हे कृष्ण, जैसे उसने अजामिल ने नारायण बोल दिया, भगवान कहे बस बहुत हो गया, तो हो गए ना प्रसन्न। ऐसे एक बाजी का पत्ता मुंह में रख लिया, ऐसे स्वल्प सब साधन है ना। क्या आप बहुत ज्यादा स्पष्ट समझना हो तो पद्मनाभ दास जी की छोला समझ लो। भगवदी गाते हैं, राई जैसी सेवा का फल मानत मेरु समान। ये कहने का तात्पर्य है, इसकी ज्यादा ऑपरेशन करने का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है। हाँ, समझे? जो और एक डाउट था कि आपसे ने अभी जो यहाँ पे कहा कि इसको पुष्टि भक्ति संप्रदाय से हमें रिलेट नहीं करना है अभी तक, बट फिर यहाँ पे जो कहा कि श्लोक अथवा परलोक के पदार्थ की इच्छा, तो अगर उन्हें इच्छा है तो वो तो देवताओं से सकाम होना, तो वहाँ से ही वो उसका हो सकता है, या फिर ऐसा समझना है कि वहाँ पे उनको इंटरेस्ट नहीं है अभी, मतलब उन्हें पता है कि मूल तो हरि है, इसीलिए फिर वो यहाँ पे आए हैं ऐसा। हाँ, किसी को इस प्रश्न पर विचार करना हो तो समझने का प्रयास करो, कल्पना क्या कह रही है। आपके प्रश्न के संदर्भ में ऐसा प्रतीत हो रहा है, यहाँ पर जो 50वें कारिका में सूर्योदय की बात आ रही है, वहाँ से सभी शायद हम अर्थ उसे सांप्रदायिक भक्ति के संदर्भ में समझना चाह रहे हैं, पर यहाँ पर तात्पर्य ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जब ने अभी आज्ञा की कि ये कोई दुख जिसको हो रहा है वैसा आर्त भक्त है, इसलिए उसे उसकी दुख की निवृत्ति कैसे हो उसका उपाय की उसे अपेक्षा है। तो उस संदर्भ में यहाँ पर ये आज्ञा हो रही है कि कोई भी प्रकार का जीव हो, यहाँ पर तो नास्तिक से आस्तिक बना है, पर शायद ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझे तो पुष्टि प्रभाव मर्यादा चर्चा में कोई भी प्रकार का जीव हो, वो जब दुखी है, या जैसे जीव को कहा गया है कि कोई भी जीव है वो मूलतः तो भगवान का गर्भदास है, इसलिए अगर कोई दास है तो उसका कार्य सेवा ही है, तो वो सेवन या उसे जो दुख हो रहा है उसकी निवृत्ति कैसे होगी, तो वो प्रभु के महात्म्य को जानने से होगी और प्रभु के उस प्रकार के सेवन से होगी, क्योंकि उसे तो यहाँ पर अपेक्षा दुख निवृत्ति की है। इसलिए उसके संदर्भ में ये बात आ रही है कि वो जब सेवन करेगा प्रभु का, या वो जब दुख निवृत्ति चाहेगा, तो जिस प्रकार से प्रभु ने हर किसी की रक्षा की हुई है, जैसे ये जो यहाँ पर दृष्टांत दिया गया कि गर्भ में भी प्रभु रक्षा करते हैं और उसके बाद भी पालन पोषण करते थे, ये बात मात्र एक प्रकार के पुष्टि जीव की नहीं है, ये हर जीव के लिए ये बात आ रही है। और इसीलिए बता रहे हैं कि उसके संदर्भ में जो आगे के श्लोक में बात आ रही है कि उसे जब दुख की निवृत्ति चाहिए तो उसका दुख का प्रकार भी विविध हो सकता है, उसे कोई लौकिक कामना भी हो सकती है, वो सकाम भी हो सकता है, या मोक्ष आदि की भी कामना हो सकती है। तो शायद वो जो पूर्व ने कहा वैसे किसी देव का भी भजन करे तो उससे भी अंत में उसे अगर फल मिलेगा मोक्ष रूप या उसकी कामना पूर्ति रूप, तो वो फल भी उसे प्रभु ही प्रदान करेंगे। और अगर वो शायद भक्त होगा तो भक्ति रूप फल भी उसे मिलेगा, तो वो भी प्रभु प्रदान करेंगे। वैसे मुझे इस श्लोक से समझ आ रही है।
हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा पता चला, तो मुझे मतलब ऐसे समझ में जैसे कि उसको हरि का महात्म्य पता चल गया है, तो अब उसे ऐसा लग रहा है कि हरि की सेवा हमें क्यों नहीं करनी चाहिए, तो वो सेवा कर रहा है। और उसमें उसे कोई इच्छा होगी परलोक की, मोक्ष की, वटेवर, तो उसको श्री ठाकुर जी परिपूर्ण करेगी। तो इसको हमें जो निष्काम भक्ति से करते हैं उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है, ऐसा ही समझना है ना। इसको इस विषय से उलझाने की जरूरत ही नहीं है। अभी तो केवल भगवान के सामर्थ्य का यहाँ और महात्म्य का वर्णन किया जा रहा है। जहाँ तक भक्त के अधिकार, कक्षा और इन सब के निर्धारण की बात है, तो जो आरंभ में निरुपाधिक निष्काम भाव वाला है वो किसी परिस्थिति विशेष में सकाम भी हो जाता है। जो अति कामना वाला होता है वो निष्काम भी हो जाता है। ये तो चलती रहती बात है ना। जैसे बूला मिश्र भयंकर सकाम था पर निष्काम हो गया। अब हम वार्ता में पढ़ते हैं भक्त निष्काम भाव से प्रवृत्त हुए, पर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई तो कामना तो जागृत हो जाती है। जैसे किसी को ये कामना हो गई, खुद को नहीं थी तो कहा कि मुझे मेरी पत्नी को पूछ कर देखो तुम्हारी उसको कुछ चाहिए, तो उसने कहा मुझे पुत्र चाहिए, तो उसको कामना हो गई। अब उसकी कामना को भी पति ने जाकर महाप्रभु को कहा ना कि मेरी पत्नी को संतति चाहिए। किसी को बीमारी आ गई, अब बीमारी आ गई तो क्या विवेक धैर्याश्रय पढ़ा नहीं था? किसके लिए लिखा था महाप्रभु ने? त्रिदुख सहनम धैर्यम हरि सर्वम निजिच्छा करिष्यति यही के पारलोके च सर्वता शरणम हरि। सब बात तो कह दी। अब श्री गोसाई जी को जाके कहने की क्या जरूरत थी कि मेरा रोग कब दूर होगा? अब परिस्थिति ऐसी आ जाती है जिसमें हम अपनी भावनाओं पर अंकुश नहीं रख सकते हैं, तो सीटी बच जाती है प्रेशर कुकर की। वो एक टेम्परेरी बात है, संचारी भाव के रूप में आते हैं। वो सबके साथ ऐसा होता है। हमारी जो सहन शक्ति है उसकी सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। वो सीमा से पार होकर कुछ सुख या दुख कुछ भी आए तो आदमी का फ्यूज उड़ जाता है पीछे, वो अपने आप में नहीं रहता है। पर वो बीमारी की स्थिति है ऐसा समझो, सन्निपात जैसा है। फिर दवाई ववाई लेके ठीक हो जाए, फिर वापस वो नॉर्मल जैसे पहले था। तो हमें ये सोचना चाहिए जैसे भूतावेश उतर जाता है और आदमी नॉर्मल हो जाता है, ऐसे ये कोई भूतावेश आ गया है। तो उस स्थिति को हमें हमेशा के लिए उसको लेबलिंग नहीं कर देनी चाहिए कि एक दिन उसने ऐसा किया तो ये सदा ऐसा ही अब रहेगा। उसको उस मूड में हमें समझना चाहिए। जी जज। ठीक है, तो ऐहिकामुष्मिकं मोक्षः सुलभो यदि वांछ्यते। अगर वो ऐसे भगवत भक्त हैं, वो इच्छा करते हैं तो ऐहिक आमुष्मिक फल और यहाँ तक कि मोक्ष भी उनके लिए सुलभ हो जाता है। अब आगे तो ऐसे जो महात्म्यशाली भगवान हैं उनकी निकटता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, उसका उपाय यदि जानना हो तो अब आगे बताते हैं कि यतन्ते मनुजा लोके राज्ञोपि ही समागमे समागमे खिलेशस्य यतितव्यम कुतो नवा। लोगों में देखा जाता है सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके पीछे एकदम क्रेज होता है। तो लोग पता चलता है कि गांव में या पड़ोस में कोई आने वाला है तो दिन रात धूप ठंड भूख प्यास बिना देखे दौड़ते हैं उसे देखने के लिए, एक झलक लगाने के लिए। और अगर उनका हस्ताक्षर मिल जाए या उनके साथ सेल्फी वेल्फी मिल जाए तो सालों साल वो या जीवन पर्यंत वो उसका चिंतन करते रहते हैं, फूले नहीं समाते हैं, जगत को दिखाते हैं देखो मेरे साथ उनका फोटो है। इसलिए
तो अब ये साधारण पामर मनुष्य हैं, उनके पीछे ऐसा पागलपन जब लोगों को है और उसे मिलने की इच्छा होती है, तो ये पूरे जगत सृष्टि का नायक है, वो अखिलेश है उसके समागम के लिए यत्न क्यों नहीं करना चाहिए। तो अब वो प्रेरित कर रहे हैं कि आपने जान लिया कि वो जगत करता है, अब उस जगत करता आप उसके प्रोडक्ट हो, तो उसकी निकटता के लिए प्रयत्न क्यों नहीं करना चाहिए। तो अब अगर आपको जानना हो तो हम बताते हैं कि समागमोस्य ज्ञानेन तज ज्ञानम वेद शास्त्रतः, उसका समागम जो है वो ज्ञान से होता है। पहले जानो तो सही कौन है, कैसा है, क्या है। वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा, तो वेद आदि शास्त्र हैं उनसे मिलेगा। ऐसे प्रभु का समागम ज्ञान से होता है। अब समीपस्थ गिरा राज्योपि प्रकृत्यादि बुध्यते, जैसे राजा के आमात्य मंत्री, ये जो उनके आसपास रहने वाले लोग हैं वो राजा को जानते हैं, क्योंकि पास में रहने वाला जितना जानता है वो बाहर के लोग नहीं जानते हैं। तो हमें अगर राजा को प्राप्त करना हो, मिलना हो, बात करनी हो, तो उसकी एक श्रृंखला बनी होती है कि इस रूट से आपको जाना चाहिए। तो जो निकटवर्ती होते हैं उनके द्वारा उसका ज्ञान होता है। उसी प्रकार जो वेद शास्त्र हैं वो भगवान के मंत्रीगण हैं, ऐसा समझो, जो उनको अच्छी तरह से जानते हैं। वेदस्य, अब आप कहोगे वेद तो बहुत दूर की बात बता दी, कुछ समझ ही नहीं आता। अब तो हिंदी गुजराती भी समझ में नहीं आती है, तो संस्कृत कहाँ से आएगी। संस्कृत भी, वेद की संस्कृत तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है। चालू संस्कृत तो अब भी हम गच्छति आगच्छति कर दें, पर वेद को कैसे समझें। वेदस्य दुर्विबोधत्वात् लोकानुग्रहकारिभिः ईश्वरानुज्ञयोक्तानि सच्छास्त्राणि मुनीश्वरैः। वेद भी, भगवान भी खुद जानता है कि ये वेद है वो मेरी वाणी है और मेरी वाणी इतनी सुबोध नहीं है। इसलिए ईश्वर ने बड़ी अनुकंपा करके अपनी वाणी रूप जो वेद है उसको दुर्विबोध जानकर ऋषि मुनियों को आदेश दिया कि आप वेद को लोग समझ सकें ऐसे शास्त्रों को प्रकट करो। इसलिए भगवान की आज्ञा से ऋषियों ने स्मृति पुराण आदि, महाभारत, रामायण आदि ये सब शास्त्र वेद को समझने के लिए लिखे। ये उनकी व्याख्या है। वेदार्थ एव बोधार्थम सच्छास्त्रेषु विविच्यते। तो हम जब ये कहते हैं कि वेद, वेदोखिलो धर्म मूलम, ये वेद है वो सभी धर्म का मूल है, भगवान का ज्ञान भी वेद से प्राप्त होता है, पर वेद दुर्बोध है तो हम क्या करें। तो कोई ये कहेगा कि ये पढ़ो, अब ये तो वेद नहीं है, मानो भागवत, महाभारत, रामायण, ये वेद कहाँ है। तो उसको समझाते हैं कि सच्छास्त्रेषु वेदार्थ एव बोधार्थम विविच्यते। वेद का ही अर्थ इन सच्छास्त्रों में विवेचित किया गया है। इसलिए यदि हम नाम से कहेंगे तो पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत ये वेद नहीं है, परंतु वेद का अर्थ उसी में समझाया गया है, तो अर्थतः वो वेद ही है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए स्वयं वेद में ही इस बात को कहा गया है, इतिहास पुराणम वेदानाम पंचमो वेद। वैसे 4 वेद हैं, पर इतिहास और पुराण वेद के अर्थ को समझाने वाले हैं, इसलिए मानो कि वो 5वां वेद है। और महाभारत इसी बात को कहती है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत विभेत्यल्प श्रुतात् वेद मामयम प्रहरिष्यति। इतिहास और पुराण से वेद के अर्थ का उपब्रह्मण करना चाहिए,
और जो बिना इतिहास पुराण को पढ़े वेद का अर्थ करने के लिए लग जाते हैं, ये दयानंद सरस्वती जैसे लोग, तो वेद डरता है कि ये मुझे मार डालेगा। तो ऐसे लोगों से वेद भी भयभीत है। तो यहाँ इस बात को ध्यान से समझना चाहिए। हाँ, धन्यवाद प्रधान जी। यहाँ पे जो शास्त्र के साथ में सत पद का प्रयोग हुआ है, तो वो क्योंकि ये जो शास्त्र है वो वेद का ज्ञान प्राप्त कराते हैं और वेद ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कराते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सत पद समझना। नहीं, ये भी अर्थ ले सकते हो। और शास्त्र शब्द ऐसा है कि सभी लोग अपने अपने जो धर्म ग्रंथ हैं उनके साथ शास्त्र जोड़ देते हैं। तो जब एक समय ऐसा था कि जिस समय इन मूलभूत शास्त्र ग्रंथ जो अपने यहाँ सर्वमान्य थे, उनके अलावा और कोई ग्रंथ प्रकट नहीं हुए थे। तब तक तो शास्त्र शब्द का एक रूढ़ अर्थ हमें उपलब्ध था, पर जैसे जैसे विचार आगे बढ़ा, लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू किया, तो अन्य अन्य भी ग्रंथ लिखे जाने लगे। तो उन ग्रंथों के पीछे भी उन लोगों ने शास्त्र शब्द जोड़ा, जैसे न्याय शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र। ये कोई शास्त्र थोड़ी है। हम जिस अर्थ में शास्त्र कहते हैं, वेदादि शास्त्र जो ऋषि मुनि प्रणीत हैं, या जो अपौरुषेय वेदवाणी है, उस प्रकार से तो वो शास्त्र नहीं है। अब उन्होंने शास्त्र उसके पीछे जोड़ दिया और लंबे समय में उनका प्रचार भी हो गया, क्योंकि सब लोगों ने ये कह दिया कि भाई पाणिनि है और पतंजलि है और ये नैयायिक वैशेषिक आदि के जो भी प्रस्तोता हैं, उनके जो भी ग्रंथ हैं वो वेदादि शास्त्र को समझने के लिए उपकारक हैं। तो वो भी शास्त्र समकक्ष माने समझे जाने लगे। इसलिए उनका व्यावर्तक सत शब्द यहाँ डालना पड़ता है कि जिस किसी भी नाम के पीछे शास्त्र लग गया तो आप उसको वेदादि शास्त्र के समकक्ष शास्त्र नहीं समझ सकते हो। समझे ना? उसका मैं सरल एक उदाहरण देता हूं कि जैसे ब्रह्मसूत्र है, शास्त्र की कक्षा से हम इसको एक अलग कक्षा में रखें, जैसे मूल उपनिषद, और उपनिषद के अर्थ का निर्णय व्यास ने ब्रह्मसूत्र में किया। अब व्यास क्योंकि ऋषि हैं और उनके प्रति सबको आप्तता का बोध है, इसके कारण ब्रह्मसूत्र यद्यपि मूल शास्त्र ग्रंथ नहीं है, फिर भी मूल शास्त्र की ही कक्षा में सब लोगों के द्वारा स्थापित कर दिया गया। अब उसकी व्याख्या सब लोग करते हैं, जिसको भाष्य बोलते हैं। सूत्र जो होता है उसकी व्याख्या को भाष्य कहा जाता है। अब जिन्होंने भी वो भाष्य लिखा, तो उसकी शैली क्या है कि ब्रह्मसूत्र है वो किसी न किसी वेद के वचन का विचार है, अधिकरण। तो मानो कि 2, 4, 5 वेद वाक्य हैं, उन वाक्यों का निर्णय व्यास जी ने इस अधिकरण में दिया है, ऐसा समझना चाहिए। वो कौन से वचन हैं जिनको विषय वाक्य कहा जाता है। तो भाष्यकार है वो उन विषय वाक्य को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि व्यास जी ने सब जगह उन वचनों को तो दिया नहीं है सूत्र में। तो जैसे जन्माद्यस्य यतः, तो जन्म आदि जिससे होते हैं, तो जन्म आदि, तो जन्म किसका? ईश्वर तो अजन्मा है, तो ईश्वर के जन्म की तो बात नहीं है। तो किसका जन्म? तो ये जगत का जन्म, ऐसा भी समझो, जगत प्रपंच का। तो जगत प्रपंच का जन्म जिससे होता है,
अब इस विषय का निरूपण करने वाले जितने भी वेद उपनिषद के वचन हैं वो इसके विषय वाक्य बन जाएंगे। फिर उसके ऊपर जो भी निर्णय उस सूत्र में दिया जाएगा वो निर्णय आखिरी निर्णय माना जाएगा कि वो समूचे वेद का ये सार है, ये सिद्धांत निकला, ये वेदांत है। अब पुराने में पुरानी जो व्याख्या आज हमें उपलब्ध है वो शंकराचार्य जी की है आज की तारीख में। तो जो पहले जिसने विचार किया और उसने ये सूत्र व्यास जी के इन वेद के वचनों को टारगेट करके और उसका निर्णय दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने एक फिक्स कर दिया, तो अब वो लैंडमार्क हो गया। उसके बाद जो भी कोई लिखेगा उसे अपने पूर्व व्याख्याकारों को कंसल्ट करना पड़ेगा कि उसने इन वचनों का स्वारस्य किस प्रकार से बताया है। पर ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि शंकराचार्य जी ने जिन वचनों को विषय वाक्य के रूप में वहां लिया है, केवल उन्हीं वचनों का ये निर्णय व्यास जी के द्वारा दिया गया है। अब जब भाष्य रचना हुई और व्यास ने जो सूत्र प्रकट किए उसके बीच में ऐसा समझो कि 3-3,500 वर्ष का अंतर है। अभी जो अपन प्राथमिक रूप से मानकर चलें तो भी 2000 साल शंकराचार्य जी को हुए, 5000 वर्ष व्यास को हुए। सूत्र यदि उन्होंने अपने उत्तर काल में प्रकट किए तो उनके बाद शंकराचार्य भाष्य लिखने वाले हैं। तो उपलब्ध जो भाष्य है उसमें शंकराचार्य जी से प्राचीन कोई भाष्य उपलब्ध नहीं है हमारे पास। तो 3000 वर्ष तक हमारे पास किसने क्या कहा उसका कोई संदर्भ नहीं है। पुराने समय में ऐसा कहते हैं कि सूत्रवृत्तियां होती थी, पर वो किसके पास है, कहाँ गई, वो किसी को पता नहीं है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा में जला दी या क्या हुआ, किसको पता। तो अब वो हमारे पास कुछ रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ये व्यास जी ने जन्माद्य से शास्त्रियों नित्वात ये ब्रह्म का कार्य लक्षण बता दिया है और वो इतनी श्रुति वचनों का सार है ये। पर वो एग्जॉस्टिव लिस्ट है या उपलक्षण है, क्योंकि श्रुति में केवल ब्रह्म से सृष्टि होने का वर्णन केवल इन 4 या 5 वचनों में तो नहीं है, और भी मिलता है। सभी लोग कौन से विषय वाक्य कहते हैं कि यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत् प्रयन्ते विसंविशन्ति तद् विजिज्ञाससु तद् ब्रह्म। ये तो एक तैत्तरीय उपनिषद का वचन है। ऐसे तो हजारों वचन ब्रह्म के द्वारा सृष्टि होने के हमें प्राप्त होते ही हैं। तो केवल इसी वचन की व्याख्या या निर्णय व्यास कर रहे हैं ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं। तो जो भाष्यकार होते हैं उनके पीछे जो उनकी भाष्य के ऊपर प्रटीकाएं हैं वो दूसरे भी वचन खोज खाज के वहां डालते हैं कि ये तो उपलक्षण है, या फॉर द सेक ऑफ केवल एक एग्जाम्पल ये दिए गए हैं, और अब इतने और भी वचन हैं जो प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं। तो वो लिस्ट बढ़ गई। मान लो 10 पुरुषोत्तम जी ने 10 वचन प्रकाश में और डाल दिए कि ये भी ब्रह्म से सृष्टि के निरूपण करने के आशय से ये वचन कहे गए। तो मिलाकर हमारे पास 11 वचन हो गए। ऐसे करते करते जो भी ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखे गए उनमें हमारे पास बहुत सारे भाष्यकार बाद में हुए। तो अब हमारे पास एक अच्छी खासी लिस्ट विषय वाक्यों की हमारे पास तैयार हो गई कि इतने इतने सूत्र इन विषयों वाक्यों को लेकर चलते हैं। अब उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी भाष्यकार ऐसे वचनों को उद्धृत कर देते हैं विषय वाक्यतया कि जो किसी को नहीं मिले हैं और न वो ग्रंथ किसी को उपलब्ध है। खास करके ये मध्वाचार्य के साथ बहुत होता है। अब सभी लोग परेशान हैं
कि ये कौन सा ग्रंथ है और कहाँ से उसका वचन आया जो मध्वाचार्य जी के अलावा और किसी के पास उपलब्ध नहीं है, तो मन में संशय भी हो जाता है ना कि जो सबको उपलब्ध हो, प्रचलित है, ऐसे ग्रंथ में से आप कुछ चर्चा करें तो हम आपके साथ कर सकें। अब जो ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है, नाम भी जिसका नहीं सुना है, उसके वचन को लेकर अगर आप कुछ वह खंडन मंडन करोगे तो डायलॉग कैसे हो पाएगा? तो ये समस्या हो जाती है। तो यही बात है, वो ये शास्त्र के आगे सत्शास्त्र, तो ठीक है आपके पास मिला होगा, हमें नहीं मिलेगा, हमारे दुर्भाग्य, हम ऐसा मानते हैं, पर कम से कम आप जो सबको कॉमनली अवेलेबल है ऐसे शास्त्र को लेकर आप चर्चा करें, उससे निर्णय आ जाए, और दूसरे फिर आप सपोर्टिव जो भी आपके हैं वो सब जोड़ दें, कोई बात नहीं है। फुर्सत से चर्चा उसके बाद में होगी उसके ऊपर, पर जो सबको उपलब्ध है उसके आधार पर तो चर्चा होनी चाहिए ना। तो इसलिए शास्त्र कहा जाता है। उसका एक दूसरा उदाहरण देता हूं, जैसे गर्ग संहिता, और लोगों में प्रचलित है गर्ग संहिता। तो हमारे किसी आचार्य ने गर्ग संहिता का कोई वचन प्रमाणतया कहीं उद्धृत नहीं किया है। तो गर्ग संहिता शास्त्र नहीं है, वाल्लभ परंपरा में तो उसको शास्त्र का दर्जा प्राप्त नहीं है, पर बहुत लोग गर्ग संहिता पढ़ते हैं, और यानी भागवत के करते गर्ग संहिता अधिक पढ़ते हो, ऐसे भी लोग हैं। इसी तरह लोग ग्रंथों की इंक्वायरी करते हैं, राधावतार ग्रंथ है, अब तो उसको ग्रंथ भी कहें तो भी थोड़ा ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा ही उसको मान दे दिया। किसी अति आधुनिक व्यक्ति ने वो इन दिनों में वो कुछ लिखा है, अच्छा बुरा मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, पर लिखा है, और अब वो कुछ ऐसे ही स्थापित हो गए हों जैसे कि वो कोई शास्त्र हो। तो इस तरह से जो शास्त्र शब्द किसी के साथ भी आप जोड़ दो तो लोग में तो उसकी डोल पिट जाते हैं कि शास्त्र शास्त्र शास्त्र। अपने यहाँ जैसे कि यदुनाथ दिग्विजय या वल्लभ दिग्विजय एक ऐसा ग्रंथ है जो महाप्रभु जी की 3 परिक्रमा और उनमें हुए सब शास्त्रार्थ का निरूपण करने वाला है। अब उसकी हस्तलिखित प्रति जिस काल में वो लिखा गया माना जाता है उस किसी को उपलब्ध नहीं है। उसको छापने वाले ने भी उसका कोई हवाला नहीं दिया है कि कौन कौन सी पुस्तलिपि से ये लिखा गया है, और जिन यदुनाथ जी के नाम पर वो चढ़ाया गया है वो यदुनाथ जी के हस्ताक्षर में उनके वंशजों के यहाँ भी उपलब्ध नहीं है। तो अब वो कहाँ से आ गया? अब उसके आधार पर हम यदि वल्लभ संप्रदाय के इतिहास का आकलन करने बैठेंगे तो वो सब अंधेरे में तीर छोड़ने वाली बात होगी कि जिसका खुद का ही कोई आधार नहीं है तो कैसे करेंगे। तो ऐसी सब बातें हैं, तो हमें इस सब विषय में थोड़ा जागरूक रहना चाहिए। अब यहाँ तो गट्टू लाला जी प्रकांड विद्वान है, तो केवल सत इतना है, 1.5 अक्षर में इन सब चीजों को आपने काट छाट के अलग रख दिया है सत शास्त्र। तो वही यहाँ हमें समझना चाहिए कि जो मुनीश्वर हैं उन्होंने ईश्वर की आज्ञा से वेद जो दुर्बोध है उसे जानकर लोक के अनुग्रह करने के लिए सत्शास्त्रों को प्रणयन किया और वेद का ही अर्थ उनमें विवेचित किया गया है। तो उनकी जो ये वाणी है, वेद शास्त्रमयी जो वाणी है, उसमें सावधानता से उसे समझने के लिए उसका विचार करना चाहिए। अब विचार करना हो फिर भी, जैसे वेद ईश्वर की वाणी, उसे समझाने के लिए ऋषि मुनियों ने सत्शास्त्रों को प्रकट किया। हमारी गति तो वहाँ भी अटक जाएगी, क्योंकि ऋषि मुनियों की वाणी भी हमारे लिए तो वेद वाणी की तरह ही दुर्बोध है। अब क्या करें? ऋति गुरु तयोर अर्थो मननारहो न बुध्यते। बिना गुरु के इन ऋषि मुनियों की जो वाणी है सत्शास्त्र में निरूपित, उसमें भी हमारी कोई गति नहीं हो पा रही है। इसलिए परंपरा प्राप्त विद्योतक कश्चित सद्गुरुर गति ही, जिसने
सत्परंपरा से इन शास्त्र का ज्ञान अर्जित किया है, ऐसे किसी गुरु के पास इन शास्त्रों को समझने के लिए जाना चाहिए। वेद ज्ञानाद गुरु प्राप्ताद उपदेश पुरस्सरात केवलाद वोपदेशात चेत भजेत तुष्येत सनान्यथा। जिस गुरु ने वेद का ज्ञान प्राप्त किया है, उससे उपदेश पुरस्सर इस वेद के ज्ञान को ऋषि मुनियों ने जिस तरह से समझाया है उस प्रकार से प्राप्त करना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो केवलात वा उपदेशात, वो गुरु जो कह रहा है उसके ऊपर श्रद्धा रखकर उसने जो कहा है उसी से यदि भगवान का भजन किया जाता है तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, अन्यथा भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। यानी हम जैसे आचार्य चरणों का शरण लेते हैं, हमारे लिए षोडश ग्रंथ ही शास्त्र हैं और उससे हम अपना जीवन चला रहे हैं। तो बहुत से शिष्य वर्ग होते हैं ऐसे ही कि जो गुरु ने ब्रह्मसूत्र पे क्या अर्थ किया है या सुबोधनी में क्या लिखा है वहां तक वो अपने एक जीवन काल में नहीं पहुंच पाते हैं, पर जो कर्तव्य निरूपक मूलाचार्य की वाणी है उसी को शास्त्रवत वेदवत मानकर अत्यंत श्रद्धा से उसी का अनुसरण करते हैं, तो उतने मात्र से भी भगवान उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि उनका कारण ये है कि जो अनुसरण कर रहा है उसे भले वो उसका ज्ञान नहीं है, पर जिसका अनुगामी वो हो रहा है वो आचार्य को तो इन सब चीजों का ज्ञान है ना, तो उसके ऊपर भगवान कृपाशील होने से जो उन आचार्य का शरण लेता है और उन आचार्य से यहाँ वहाँ वो अपना बुद्धि नहीं चलाता है, स्वच्छंदाचरण नहीं करता है, तो वो अनुगामी है वो भी ईश्वर की कृपा को ग्रहण करने का पात्र बन जाता है। जी जी, ये सावधानी को अपन क्या समझेंगे? सावधान तया सुनो, मानो अंतकरण को सुनाना है ऐसा समझते हैं, और कुछ सावधान तया को स्पष्ट करो। या एकाग्र होकर, सावधान का मतलब होता है एकाग्रता, इधर उधर मन को नहीं भटकाकर जो कहा जा रहा है उसमें मन लगाना, ये सावधानता कही जाती है। जैसे यहाँ जिनका ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं वो शतावधानी थे, वो उनकी सिद्धि थी गट्टू लाला जी की, और कई जगह पर उन्होंने अपनी उस सिद्धि का प्रदर्शन भी किया था। शतावधानी होने का मतलब ये कि 100 व्यक्ति 100 प्रश्न पूछें और वो उसी क्रम से उन प्रश्नों का वो उत्तर दें। तो एक बार 100 लोगों को कह दो कि आप पूछ लो प्रश्न, पीछे चुप हो जाओ, अब केवल जवाब सुनना है। फिर वही क्रम से 100 प्रश्नों के उत्तर वो कह देते हैं। ये शतावधानिता है। तो इस प्रकार से किसी बात को अपने मन में स्थिर करना कब संभव है कि जब जो बोली जानी बात है उसके अलावा और कहीं आपका मन नहीं है, एकाग्र है, तो वो अवधान है, वही सावधान है। जी जी, 56वें श्लोक में कश्चित का प्रयोग, कश्चित सदगुरु गति। हाँ, वो नाम थोड़ी देंगे कि गट्टू लाला जी कि आप इसकी गुरु बनाओ इसको। आपको जो उपलब्ध हो ऐसे लक्षण वाले उसको गुरु बनाना पड़ेगा। आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, किससे हो रही है वो आप निर्णय करो। और जो पहला शब्द है जैसे ऋते गुरुम, ऋते का मतलब बिना, विदाउट। करें ना,
12 बजे ब्रेक करना है, कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि इस सत्र में ग्रंथ संपन्न